2025 का सेकंड फ्राइडे है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं फतेह का पोस्टर है, साथ में गेम चेंजर भी है और इमरजेंसी और देवा भी दिख रहे हैं। लेकिन मैं आज आया हूँ फतेह को देखने। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हैं कैसा जाता है और इस शो को देखने के तुरंत बाद मैं आपको अपना रिव्यू देने वाला हूँ। फतेह के बाद आज मेरी गेम चेंजर देखने की भी तैयारी है। देखते हैं कि 2025 की जो शुरुआत है ये बॉलीवुड के लिए कैसी रहती है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए कैसी रहती है और फाइनली क्या फतेह दर्शकों का दिल फतेह कर पाती है या नहीं, बताएंगे आपको इस फिल्म को देखने के बाद। दोस्तों मैं अंदर तो आ गया हूँ लेकिन यहाँ पर मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने फतेह के लिए मैं अकेला ही यहाँ पहुँचा हूँ। देखते हैं अंदर क्या माजरा होता है और कितना पसंद करते हैं लोग इसे, देखने आते हैं या नहीं आते हैं। आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि कैसा रहता है फर्स्ट डे फर्स्ट शो का एक्सपीरियंस, और मेरी कोशिश है मैं आपको फर्स्ट डे फर्स्ट शो का एक्सपीरियंस उसी तरह से दूँ जैसे मैं इसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। दोस्तों फाइनली फतेह देखकर मैं बाहर निकल आया हूं और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी फिल्म है जो हम सब के बारे में है। हम सब कभी ना कभी साइबर क्राइम का शिकार ज़रूर हुए हैं। कुछ लोग फंस जाते हैं, कुछ लोग बच जाते हैं, और ये फिल्म ऐसे ही लोगों के बारे में है जो भोले भाले हैं, मासूम हैं और बिना किसी गलती के एक ऐसे पंगे में फंस जाते हैं कि इसके बाद उनको वहाँ से निकालने वाला कोई नहीं होता। और फतेह यानी कि सोनू सूद एक ऐसी फिल्म लेकर आए हैं जो हमें न सिर्फ उनके किरदार से जोड़ती है बल्कि इस फिल्म की कहानी से भी जोड़ती है। जैकलीन के पास कुछ खास करने को नहीं है, लेकिन सोनू सूद को इस बात के लिए बधाई देनी होगी कि वो एक ऐसा सब्जेक्ट लेकर आए हैं जिससे फाइनली हर कोई रिलेट करेगा। बहुत समय से ऐसी फिल्में देखने को नहीं मिल रही थी जहां हर किसी का इन्वॉल्वमेंट हो, और आपके फ़ोन पर जितने भी मैसेजेस आते हैं, एसएमएस आते हैं, सुबह से शाम तक आपको तरह तरह के कॉल्स आते हैं जो आपको फंसाने के लिए होते हैं। और आप इस फिल्म को समझ पाएंगे कि कैसे एक पंजाब का एक मासूम सा लड़का जिसके साथ लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है कि उसके बाद वो फिर उस अपनी मुँह बोली बहन का बदला लेने के लिए उन माफियाओं तक पहुंचता है जो कि इस देश में साइबर क्राइम का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये फ़िल्म एक ऐसी फ़िल्म बनकर सामने आई है जो हमें एंटरटेन करती है। फ़िल्म की जो शुरुआत है वो थोड़ी सी स्लो है। शुरू के 15 मिनट आपको लग सकता है कि फ़िल्म जम नहीं रही, समझ में नहीं आ रही, लेकिन जैसे जैसे फ़िल्म की कहानी आगे बढ़ती है फिर आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू होती कि हाँ अब इस फिल्म को बनाने का मकसद क्या है। सोनू सूद की एक्टिंग कमाल की है। खून खराबा काफ़ी है, वायलेंस काफ़ी है। आप उसे बार बार एनिमल से कंपेयर करेंगे, कभी आप पुष्पा से कंपेयर करेंगे, लेकिन सोनू सूद अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल हुए हैं। और ये जो फतेह नाम का कैरेक्टर है ये किसी को भी मारने से पहले एक मौका ज़रूर देता है, वो बात आपको इसकी पसंद आती है। और इसके अलावा वो पूछता है सब ठीक, तो ऐसा लगता है जैसे अपने दर्शकों से पूछ रहा हो कि क्यों, कहानी अच्छी लग रही है ना, मज़ा आ रहा है ना।
और कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी कोशिश सोनू सूद की इसलिए भी कही जाएगी क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग अक्सर साइबर क्राइम का शिकार होते हैं और साइबर क्राइम का शिकार होने के बाद उनको नहीं पता होता कि कैसे इससे बचा जाए। उम्मीद है कि इस फिल्म को देखने के बाद हमारे देश में जो ज़रूरी कानून है साइबर क्राइम को लेकर सरकार उस तरफ ध्यान देगी। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक सेटिस्फैक्शन इस बात को देखकर आता है कि सोनू सूद जो कि एक बॉलीवुड के नेपोगिट तो नहीं है, उन्होंने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई है और जिस तरीके से वो पिछले कुछ समय के दौरान गरीबों के मसीहा के तौर पर उभरे हैं, उन्होंने अपनी फिल्म में भी उसको बरकरार रखा है। फिल्म में गाने ना के बराबर हैं, लेकिन जब ये फिल्म ख़त्म होती है तो एक सरप्राइज़ एलिमेंट आता है। हनी सिंह का एक गाना है और जहाँ पर ये फिल्म ख़त्म होती है ना, जहाँ लिखा आता है डायरेक्टेड बाय सोनू सूद, वहाँ पर एक सस्पेंस भी है और उस सस्पेंस को देखने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि बहुत जल्द फतेह 2 भी आ सकती है, क्योंकि एक फायर होता है और उस फायर के बाद क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आता। और मुझे लगता है कि उसका जवाब जानने के लिए फतेह का एक नया पार्ट, दूसरा पार्ट हमें देखना होगा। तो कहीं ना कहीं बिना कहे बहुत कुछ कहे जाते हैं सोनू सूद। वैसे भी आजकल सीक्वल का चलन है, तो सीक्वल इस फिल्म का आएगा ऐसा मुझे लगता है। फिल्म के थिएटर की बात करें तो मुझे लगता है 30% ऑक्यूपेंसी रही होगी। करीब 300 सीट का सिनेमा घर था, मुश्किल से 55-60 लोग रहे होंगे जो देख रहे थे। लेकिन हाँ, जब फिल्म ख़त्म हुई तो सबके चेहरे पर मुस्कान थी, एक विजयी मुस्कान, जैसे कि एक जीत हासिल हुई। और एक अच्छे सिनेमा की जो सबसे बड़ी पहचान होती है कि जब आप उसको देखकर निकलते हैं तो आपको ये लगता है कि हाँ, आपको यानी एक आम आदमी को उसमें जीत मिली है। और यही एक सबसे बड़ी सफल निशानी होती है कि आप मुस्कुराते हुए बाहर निकलें। मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ कि जब पिक्चर शुरू हुई तो शुरू के 10-15 मिनट मुझे लगा कि नहीं यार, ये दम नहीं है इस पिक्चर में। लेकिन 15-20 मिनट बीतते बीतते जैसे ही सोनू सूद का जो कैरेक्टर है वो अपने फुल फॉर्म में आता है, फिर आपको ये लगने लगता है कि हाँ, आप एक अच्छी फिल्म देखने आ गए हैं और ये फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। और फिल्म आपको अंत तक बांधे रखती है, खासकर जहाँ पर इंटरमिशन होता है, इंटरवेल होता है, वो जो मोमेंट है आपको लगता है कि हाँ, अब कुछ बड़ा होने वाला है और अब आपको आपकी जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ती चली जाती है। फिल्म में गाने नहीं ठूसे गए हैं, जैकलीन है लेकिन स्किन शो नहीं कराया गया है। जैकलीन से एक्टिंग कराने की कोशिश की गई है, हालांकि उनके किरदार के पास ज़्यादा कुछ करने को नहीं है। नसीरुद्दीन शाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, नेगेटिव किरदार में हैं। विजय राज बहुत अच्छे लग रहे हैं। दिव्येंदु भट्टाचार्य का काम बहुत अच्छा है, जो कास्टिंग की गई है वो बिल्कुल सही है, जिस तरह से की जानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म 5 में से 4 स्टार पाने की हकदार है। और अगर आप इस वीकेंड कुछ नहीं कर रहे हैं तो इस फिल्म को ज़रूर देख सकते हैं। और हाँ, सोनू सूद को एक मौका हमें देने की ज़रूरत है। उन्होंने बहुत से ऐसे अच्छे काम भी किए हैं दुनिया में, एक अपने आप को रियल लाइफ हीरो भी साबित किया और इस फिल्म में भी वो एक हीरो के तौर पर ही नज़र आते हैं और अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो एक अच्छी बात मुझे लग रही है वो ये है कि इस फिल्म में जो उन्होंने टॉपिक लिया है ये नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि साइबर क्राइम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा इस वीडियो में, कि साइबर क्राइम हम सबके साथ होता है। कुछ लोग फंस जाते हैं, कुछ बच जाते हैं। आप याद कीजिए, आपको भी कई सारे ऐसे कॉल्स आते हैं जिन कॉल्स के बाद आप उनमें फंस सकते हैं, लेकिन आप अपनी समझदारी से बच के बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कई बार ये जो लोन लेने वाले लोग हैं, जो ऐप्स के थ्रू लोन लेते हैं, फिर फंस जाते हैं, उनकी सारी जो पिक्चर्स होती हैं उन पर कब्ज़ा हो जाता है उन ऐप्स का, फिर वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। इस फिल्म में एक छोटा सा आंकड़ा भी बताया गया है कि ये लोग जो ऐप पर लोन देते हैं, ये मान लीजिए अगर उन्होंने 40 लोगों की कॉल लिस्ट पर भी कब्ज़ा कर लिया और उन 40 लोगों की लिस्ट में, हर लिस्ट में अगर 50 लोग भी हैं और फिर उनकी कॉल लिस्ट में भी 50 लोग हैं, तो इस तरह ये 5 करोड़ लोगों तक पहुंच जाते हैं और बहुत सारे लोगों को अपने शिकंजे में कस लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है आप जानते ही हैं, कितने सारे लोग अपनी जान दे देते हैं सामाजिक डर की वजह से। उनकी फ़ोन गैलरी में से वो फ़ोटोग्राफ निकाल लिए जाते हैं, फिर आपको ब्लैकमेल किया जाता है, कभी आपको पुलिस की धमकी, कभी आपको नोटिस की धमकी। तो जो गरीब और मजबूर लोग हैं, छोटे शहरों में रहने वाले या बड़े शहरों में रहने वाले भी, जो 25-50 हज़ार रुपये का लोन लेते हैं, लाख रुपए से कम का लोन लेते हैं, फिर कैसे वो इनके चंगुल में फंस जाते हैं, कैसे इनके चंगुल से निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है, फिर उनका कैसा संघर्ष होता है और कैसे ये पूरा माफिया काम करता है कुछ सरकारी तंत्र की मिली भगत से, यही इस फिल्म में दिखाया गया है। और मुझे लगता है कि बिल्कुल सही सब्जेक्ट सोनू सूद ने चुना है जो हम सबको कनेक्ट करता है। और इस फिल्म के लिए मैं सोनू सूद को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। हमें ऐसी फिल्मों की और ज़रूरत है, ऐसा मीनिंगफुल सिनेमा जो हमें ये भी बताए कि समाज में किस तरह की गंदगियाँ हैं आसपास, और आप इस फिल्म के ज़रिए सीखते भी हैं। हो सकता है आप किसी साइबर क्राइम का शिकार ना हुए हों,
बच गए हों, लेकिन आपको कम से कम अंदाज़ा हो जाता है कि अगर आप उसमें फंस जाते तो मुसीबत ये आपके लिए कितनी बड़ी हो सकती थी। ये फ़िल्म आपको यही सिखाने और समझाने की कोशिश है। साथ ही एक फ़िल्मकार के तौर पर समाज के प्रति ज़िम्मेदारी भी निभाती है कि अगर हमारे समाज में किसी तरीके की कोई गंदगी है तो उसके बारे में आपको बताती है। तो मुझे इंतज़ार रहेगा फ़तेह के पार्ट 2 का, क्योंकि आई एम श्योर इसका पार्ट 2 वो लेकर आएंगे। अच्छी बात ये लगी कि फ़िल्म में ज़बरदस्ती गाने नहीं ठूसे गए हैं, जैकलीन से ज़बरदस्ती का स्किन शो नहीं कराया गया है, और नसीरुद्दीन शाह बहुत प्रभावित करते हैं। दिव्येंदु भट्टाचार्य को मैं बधाई देना चाहूँगा इस फिल्म के लिए, और साथ ही विजय राज का काम भी बहुत अच्छा है। जिस तरह से वो आते हैं पर्दे पर, बहुत देर के लिए नहीं है, लेकिन जितनी देर भी रहते हैं वो अपना कहते हैं ना, अपना निशान छोड़ कर जाते हैं। तो उम्मीद है कि इस फिल्म को लोग पसंद करेंगे, सराहेंगे। साल की शुरुआत अच्छी है, 2025 का दूसरा शुक्रवार है, और फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो पहला शुक्रवार है जब फिल्में रिलीज़ हो रही हैं। उम्मीद है कि प्यार ज़रूर मिलेगा फ़तेह को, सोनू सूद को, और सोनू, हमें इंतज़ार रहेगा इस फिल्म के पार्ट 2 का, क्योंकि जहाँ पर आपने इस फिल्म को ख़त्म किया है समझ में आता है कि आप वहाँ से कुछ एक नई कहानी कहना चाहते हैं।